अगले ही पल वो पीछे की तरफ गिर जाती है। अचानक वो चौंक कर उठ बैठता है, चारों तरफ देखता है। वो पहाड़ों के बीच बने उसी लॉज के कमरे में होता है। घबराकर बगल में देखता है, वो आराम से सो रही होती है, बिल्कुल सुरक्षित। तब समझ आता है जो कुछ भी हुआ था वो सब एक डरावना सपना था। लेकिन दिल की धड़कन तब भी तेज रहती है, क्योंकि जो कुछ अभी अभी हो रहा है वो सब उस सपने से एक एक करके मेल खा रहा है। बस एक ही राहत है, इस बार वो उसके पास है, जिंदा। जब दोनों दोबारा पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो फिर से वही हादसे वाली जगह सामने आती है, लेकिन इस बार मृतक के घर वाले भी वहां पहुंच चुके होते हैं। अजीब बात यह है कि इस बार उसके दिल में डर और गहरा बैठ जाता है, एक अनजानी सी घबराहट। वो बिना रुके जल्दी जल्दी गरुड़ पर्वत से बाहर निकल जाता है। दोनों फिर से उसी छोटे से कस्बे के होटल में रुकते हैं, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। वो पीले कपड़ों वाली परछाई एक बार फिर दिखाई देती है और इस बार वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और अपनी जान ले लेती है। फिर से वही दृश्य, वो चौंक कर पहाड़ी लॉज के कमरे में जाता है। अब जाकर उसे पूरी तरह समझ आता है ये सब सपना नहीं था, वो किसी लूप में फंस चुका है। एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराया जा रहा है और हर बार इस चक्र का अंत उसकी मौत पर ही होता है। भले ही उसे पहले से सब पता हो, भले ही वो हर चीज पहले देख चुका हो, फिर भी वो इस चक्र को रोक नहीं पाता। आखिरकार वो हार मान लेता है। इस बार वो जिद पर उतर आता है, उसे कमरे में रहने को कहता है, ना बाहर जाना, ना किसी से मिलना। वो हैरान होकर पूछती है आखिर क्यों। उसका यकीन अब पक्का हो चुका होता है, जो पीले कपड़ों वाला साया है वही वो आदमी है। ये सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसे लगता है वो अभी पुराने सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। वक्त फिर से 5 साल पीछे चला जाता है। उस दिन तीनों पहाड़ पर चढ़े थे, लेकिन अचानक तेज बारिश और घनी धुंध छा गई थी। दिशा समझ ही नहीं आ रही थी। तीनों पूरी तरह पहाड़ में भटक चुके थे। बीच में क्या हुआ किसी को ठीक से याद